बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता सिलसिलेवार गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से, चूँकि ये दूसरा अशरा चल रहा है, बड़ा अहम अशरा है। इस अशरे को अशरे मग़फ़िरत कहा जाता है। रमज़ान का ये दूसरा अशरा बड़ा ही अहम है, बड़ी फ़ज़ीलतों का हामिल है। तो रमज़ान के ताल्लुक़ से ये हमारी सिलसिलेवार गुफ्तगू आपने समाअत किया और दर्स भी हासिल किया। यहाँ पे आज हम ज़िक्र करेंगे 2-3 हदीस से मुख्तसरन कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस, वो फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान में अल्लाह का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला यानी रोज़ा रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तरावी पढ़ने वाला और तिलावत कुरान करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है। और उसमें अल्लाह से मांगने वाले को नामुराद नहीं किया जाता। यानी इस महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अल्लाह ताला से जो कुछ भी तलब करेंगे अल्लाह ताला नामुराद नहीं फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र करते हुए फरमाया, रमज़ान का जिक्र हुआ और आका ने इरशाद फरमाया, इसे तमाम महीनों से अफजल करार दिया। इरशाद फरमाया, जिसने ईमानदारी और सवाब की नियत से रमज़ान में क़याम यानी इबादत किया, ईमानदारी अजर सवाब की नियत से इस माह में यानी रमज़ान के महीने में क़याम किया और वो गुनाहों से यूं निकल गया जैसे कि उसे आज ही उसकी माँ ने जन्म दिया हो। सुबहान अल्लाह। और फरमाते हैं कि हजरत अमर बिन मुर्रा जहनी की एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और हुजूर की बारगाह में जब वो आया तो आ करके अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद है, अगर मैं शहादत दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, दिन में 5 नमाजें अदा करूं, ज़कात दूं, रमज़ान के रोजे रखूं और उसमें क़याम करूं, तो मैं किन लोगों में से हो जाऊंगा? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबी जो गैबदा नबी हैं, आप फरमाते हैं कि तुम सिद्दीकीन और शुहदा में से हो जाओगे। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सिद्दीकीन का है। और सिद्दीकीन के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? शुहदा का है। आका ने फरमाया उस बंदे के ताल्लुक से कि तुम जो है सिद्दीकीन और शुहदा में से हो जाओगे। एक आखिरी बात यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में ईमान की हालत में सवाब की नियत से क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। और ये भी हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। वो आप फरमाते हैं कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़िदतिश शयातीन। आप फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है ना, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दरहाए नार यानी जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीनों को जकड़ दिया जाता है। अब पता ये चला इन हदीसों की रोशनी में कि रमज़ान आता है तो कितनी बरकतें लाता है। और रमज़ान के महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है यानी जंजीरों से बांध दिया जाता है। और जब रमज़ान में शैतान को बांध दिया गया है तो इस महीने में जो नेकी वाला काम न करे, इबादत न करे, रोजा न रखे, नमाज न पढ़े, तो समझ जाना चाहिए कि वो खुद चलता फिरता एक शैतान बन चुका है। अल्लाह ताला हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए और जो है इबादत और रियाजत में जिंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए।